अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी एक प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल पर उन्होंने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। उसके बाद आपने जो बेल आइकन होता है ना साइड में घंटी का निशान, वो आप लोगों ने प्रेस कर देना। उससे ये होगा कि मेरी वीडियोज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आया करेंगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च। बड़ी डिमांड थी घर में काफ़ी दिनों से, बच्चे भी कह रहे थे, हस्बैंड भी कह रहे थे कि जी आलू शिमला मिर्च बनाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और आप ये देख रहे होंगे जी साग। साग ये हमारी जो ऊपर आंटी रहती हैं वो मुझे अभी अभी देकर गई हैं। आपको पता है ये सीज़न भी साग का ही है, तो अभी तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया कि कैसा है। ये हसन इसमें स्पून लग गया है। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, ठीक हैं? सर्दियाँ कैसे जा रही हैं आप लोगों की? और जिन जिन की शादी है तो वो बताएं उनकी शादियों का सीज़न कैसे जा रहा है, क्योंकि हमारे तो अभी माशाल्लाह अभी और बहुत शादियां आनी हैं। और जी ठीक है, तो आज आपके साथ ये झटपट जो है ना आलू शिमला मिर्च की मैं रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ ही हस्बैंड लेकर आए थे आज बैंगन और गोभी, उनके मैं बनाऊंगी पकोड़े। साथ ही ले आए थे गाजरें और कहते हैं गाजर की खीर भी बनानी है। तो आज समझ लें आज मेरा जो टाइम है ना सारा कुकिंग में गुजरना है। तो आज आपको मैं एक दिन में 3-4 चीज़ें बनाकर दिखाऊंगी। हाँ जी, मौसम ठंडा हो गया। आपको पता है सर्दियों में तो कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। हस्बैंड आए हैं बाहर से, बैंगन लेते आए हैं, तो कहते हैं मैंने बैंगन के पकोड़े खाने हैं। साथ गोभी भी ले आए थे। हालांकि आपको पता है कि बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन उनका दिल किया, कहते हैं मुझे बैंगन के पकोड़े खिलाओ और गोभी के। अच्छा जी, मैंने इनको सिर्फ नमक मिर्च लगाया, सादा सा बेसन मिक्स किया, इसमें भी नमक मिर्च और थोड़ा ज़ीरा डाला है। तो आए चले इनको मैं फ्राई करती हूँ। चले जी, मैं फ्राई करती हूँ उनको, क्योंकि हस्बैंड को पता नहीं कितना का दिल कर रहा होगा खाने का। पास ही खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। अच्छा जी, सर्दियों में तो गैस का भी बड़ा इशू बन जाता है, बन क्या जाता है। इस बार तो बहुत बुरा हाल है सब जगह। गैस नहीं मिल रही है, घरों में गैस नहीं आती है। मोस्टली देखा गया है कि बैंगन बहुत से लोगों को पसंद भी होते हैं, तो मतलब इतने वो ना इनसे चिढ़ते हैं। लेकिन जिनको पसंद होते हैं उनको बहुत पसंद होते हैं, तो जिनको बहुत पसंद होते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। तो इसलिए जब भी मौका मिल तो मैं मौका जाने हाथ से ज़्यादा नहीं जाने देता। तो आज भी मैं सब्ज़ी वगैरह ले रहा था तो बैंगनों में नज़र पड़ी, तो मैंने कहा चलो आज काफ़ी अच्छा ही होगा खाए को। ये मोस्टली आपको पता है कि रमज़ान में ही ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं तो माशाल्लाह रमज़ान में भी आप लोग यकीन जाने कि ना जो है मैं एक चीज़ नहीं बनाती इफ्तारी में। हालांकि कहते हैं ना कि रोज़ा रखकर इतनी मेहनत नहीं होती है, रोज़ा रखकर इतना काम नहीं होता है, लेकिन मेरे घर में माशाल्लाह 3-4 आइटम होती हैं फ्राई की। फिर बैंगन हस्बैंड की पसंद के पकौड़े हम सबकी पसंद के हो जाते हैं, और गोभी जो है वो मेरी पसंद की हो जाती है, चिप्स बच्चों की पसंद की हो जाती है। ऐसे मेरे माशाल्लाह 3-4 आइटम होती हैं मेरी जो फ्राई की होती हैं। चलें जी, मज़ेदार से जो है ना बैंगन के पकोड़े कहने बैंगन तैयार हैं। अभी हम और निकालते हैं, इनसे तो गुजारा नहीं होना इनका। ये तो टेस्ट करने में ही पूरे हो जाएंगे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा 2 बना देती हूँ, कहते नहीं तुम 4 बनाओ, खाए जाएंगे। साथ में क्योंकि बच्चे भी फिर लग जाते हैं ना, तो बच्चों को भी पसंद है, तो माशाल्लाह बेटे को काफ़ी पसंद है। तो फिर वो एक चीज़ हो ना कि बंदा खाए भी, मज़ा भी नहीं ना नहीं, आए। ये बहाना लगा रहे हैं। ये सारे खुद ही खा जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें बैंगन तो बन गए हैं माशाल्लाह, बीच में इन्होंने खा भी लिए हैं कितने ज़्यादा। अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी के पकोड़े। तो चलें जी, अब गोभी के पकोड़े बनाकर मैं आपको ना फिर दिखाती हूँ। आप लोग ये बनाइएगा गोभी के पकोड़े, शायद मे भी कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। कोई गैस नहीं होती है इनसे, कोई बादीपन नहीं आता है। चलें जी, अब मज़े से खाते हैं इनको, बस ये बन जाए तो। ये देखें जी, खा रहे हैं मज़े से, साथ केचप और मायनीज बना ली है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत शौक है खाने का।
ये देखें जी मज़ेदार से गोभी के पकोड़े। आ जाएं जी, जिसने खाने हैं आ जाएं, मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। अच्छा ही देखें, जब तक मैंने वो बनाए माशाल्लाह लोगों ने बैंगन के पकोड़े खा भी लिए। अब गोभी की बारी। आज हमारे घर में पकोड़ा डे कह लें आप। मुझे गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है। अच्छा जी, शिमला मिर्च मैंने काट ली थी, आलू भी कटिंग कर लिए हैं। इसमें इतने कोई ख़ास मसाले नहीं जाते हैं। टमाटर जाएगा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च, बस ये चीज़ें। ये जी मैं बनाती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं तो मुझे इसमें ज़्यादा पकाना पसंद है। और साथ ही जी मैंने गाजर की खीर के लिए जो है ना दूध बॉयल करने रख दिया है। इसमें उबाल आ गया। अब इसमें मैं इलायची डाल दूँगी साथ ही, ताकि ज़रा ना ये थोड़ा इलायची के साथ दूध जो है ना पक जाए, इसमें खुशबू आ जाए। और जी गाजर की खीर के लिए मैंने ये देखें चावल भी भिगो के रख दिए हैं। इनको मैं हाथ से मैश कर लूँगी, क्योंकि दूध इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बना रही हूँ तो इनको हाथ से ही मैश कर लूँगी चावलों को। और जी इनको पकने रख दूँगी साथ ही में, साथ साथ हांडी भी होती जाएगी और साथ साथ जो है ना मैं खीर भी बनाती जाऊँगी। अच्छा जी देखें, मैंने प्याज डाल दिए है कढ़ाई में। मैं इतना ज़्यादा प्याज नहीं लेती हूँ। किलो शिमला मिर्च है, आधा किलो इसमें आलू हैं, तो इसमें ना मैं ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो कहते हैं ना मसाला मसाला वो मुझे पसंद नहीं है शिमला मिर्च में। बस यानी कि इतना हो कि आपकी जो है ना लुकमा जिसे कहते हैं लग जाए, रोटी उससे खाई जाए। वो ज़्यादा ग्रेवी वाला इस तरह का ना वो अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मुझे नहीं पसंद है। चलें जी, प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा जी देखें, प्याज हो गए हैं ब्राउन, इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। नमक जो है ना मैंने प्याज ब्राउन करते हुए डाल दिया था। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं प्याज ब्राउन करते हुए नमक डाल देती होती हूँ। उससे ये होता है ना, ये देखें प्याज जल्दी ब्राउन भी हो जाता है और ना जल्दी कह लें हाँ मिक्स भी हो जाता है जब आप पानी डालते हैं। ठीक है जी, इसमें मैंने डाल देनी है ये कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, इसमें ना जो धनिया है ना वो एंड में जाएगा, और इसमें मैं डालती हूँ साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं। अच्छा जी, हल्दी रह गई थी, हल्दी मैं इसमें डाल देती हूँ, जो कि आप अपनी हस्बे ज़रूरत ही डालेंगे। और आपको पता है घर में अपनी अपनी कहती है ना कि हर चीज़ का फ्लेवर होता है, मैं हर बार यही बात करती हूँ, तो उसके मुताबिक आप मसाले डाला करें। देखें, इसमें कोई इतने ख़ास मसाले नहीं डाले हैं मैंने, सिर्फ 2-3 चीज़ें डाली हैं। और ये देखिएगा बहुत मज़े की जो है ना शिमला मिर्च बनेगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है, उसकी वजह ये है कि ना जो शिमला मिर्च है अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी, और आलू भी। थोड़ा सा मसाला मैं भूनूँगी, उसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च डाल देनी है और इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं होगा। बाज़ लोग ना सबसे पहले शिमला मिर्च को फ्राई करते हैं फिर मसाला बनाते हैं, लेकिन ना वो लंबा काम हो जाता है। मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा कर लिया है। अब इसी मसाले में मैंने जो है शिमला मिर्च फ्राई कर लेनी है, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें जी, आपको इसमें सब्ज़ इलायची नज़र आ रही होगी दूध में। ठीक है, मैंने वो डाल दी है। अब साथ ही जो मैंने चावल भिगोए थे उसको मैं बीटर की मदद से थोड़ा बीट ऐसे कर लूँगी, ऐसे। ठीक है, ये मैं कर लेती हूँ। उससे ये होगा ना, ये चावल जो है ना पहले मैंने ना दबाड़ लिया था तो टूटा हुआ जिसे कहते हैं चावल, तो ये है कि मज़ीद इसको कर लेती हूँ। इसको मैं डाल दूँगी दूध में, और जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम चलाएंगे चम्मच। लेकिन उससे पहले मैंने ये जो मसाला है ना साथ साथ भून रही हूँ। ये देखिए मेरा तकरीबन मसाला हो गया है। ठीक है, अब इसमें मैंने डाल देनी है शिमला मिर्च। जिसके बाद मैं खीर की तरफ आऊँगी, क्योंकि खीर में चम्मच मुसलसल चलाना है, चम्मच रोकने नहीं है। पहले मैंने कहा मैं इसको देख लेती हूँ फिर खीर की तरफ आती हूँ। चलें जी, इसमें मैं डालने लगी हूँ शिमला मिर्च। ये देखें जी, मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है। अब ये मैंने तब तक इसमें फ्राई करनी है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये आप लोगों को मे भी आप लोग सोचेंगे मसाला तो कम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब ये शिमला मिर्च फ्राई हो जाएगी, हमने इसमें पानी डालना है इसको पकाने के लिए। ये मसाला ऑटोमेटिकली जो है ना आपको
पूरा आएगा हांडी में। चलिए मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ ज़रा शिमला मिर्च की। अच्छा जी, ये देखें जो मैंने शिमला मिर्च डाली थी अब उसका कलर तकरीबन चेंज हो गया है और माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है शिमला मिर्च की। मुझे तो वैसे ही शिमला मिर्च बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी आप कह लें बहुत पसंद है। अच्छा, जो लोग पहले फ्राई करते हैं ना ऑयल में, यकीन जाने तभी शिमला मिर्च का यही कलर आता है। और अगर आप इस तरह भी बनाएंगे ना तो वही फ्राई वाला हिसाब रहता है। ये है कि टाइम बच जाता है ऐसे। और मसाले भी देखें मैंने बहुत कम डाले हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई में शिमला मिर्च बहुत मज़े की बनी है। अभी जी ये देखें कलर हो गया इसका चेंज माशाल्लाह से, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, लग गई है। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू और फिर इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी ताकि जो शिमला मिर्च है और जो आलू है ना ये ना पक जाए, गल जाए इसमें। अभी हम आलू को भी थोड़ा फ्राई करेंगे। आलू है कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब आपको पता है सर्दियों की जो है ना सौगातें, जैसे मूंगरे हो गए हैं, गाजर, मटर और शलजम, मैंने ये ना हमारे घर में ना बहुत बनती हैं चीज़ें। हम लोग ना ज़्यादा सर्दियों में जो मौसमी सब्ज़ियाँ ना ज़्यादा वो पकाते हैं। हमसे फ़ायदा ना उठाया तो फिर क्या फ़ायदा हमारे खाने पीने का। अच्छा ये देखें जी आलू भी इसमें अच्छी तरह हो गए हैं फ्राई, इस भुनाई अच्छी तरह हो गई है। ठीक है, अब मैं इसमें देखें पानी मैंने थोड़ा सा डालना है, बस मैंने ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि जो है ना बिल्कुल मिक्स हुई सब्ज़ी के वो कह लें आपके नज़र ही नहीं आती है कि बनाया क्या आपने, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बस ये देखें इतना सा मैंने इसमें पानी डाला है कि ना जिसमें ये सब्ज़ी जो है ना अच्छी तरह गल जाएगी, पक जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं पकाने रख देती हूँ। इसके बाद जी मैं हो जाती हूँ खीर की तरफ। शिमला मिर्च और आलू मैंने पकने रख दी है। ठीक है, अब ये देखें दूध को आ गया दोबारा से उबाल। अब उबाल आते ही इसमें मैंने डाल देने हैं ये चावल। ठीक है, जो मैंने अच्छा ये देखें जी, अब ये जब तक मैंने इसमें उबाल ना अच्छी तरह आ जाए तब तक मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी, बल्कि उबाल आ भी गया है तो अब इसमें टेंशन नहीं है खीर में। अब आप इसको हल्की धीमी आंच पर पकने रख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अभी रह गई हैं गाजरें। गाजरें मैंने भी करनी है कद्दूकश। ठीक है, मैंने सोचा चले हांडी भी रख दी है, साथ साथ ये जो है खीर भी बनती जाए। अब मैं गाजरें भी कद्दूकश कर लेती हूँ। अच्छा ये देखें जी दूध में अच्छी तरह उबाल आ गए हैं, चावल मैंने डाल दिए हैं, दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कद्दूकश की हुई गाजरें। ये आपने मोटी वाली कद्दूकश करनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके डालते हैं इसमें। अब हमने इसको उस टाइम तक पकाना है जब तक के दूध गाढ़ा ना हो जाए, जैसे खीर गाढ़ी होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे चीनी, जैसे हम खीर में डालते हैं। उसके बाद मज़ीद थोड़ा बनाएंगे, पकाएंगे इसको गाढ़ा। अच्छा ये देखें जी माशाल्लाह से शिमला मिर्च हो गई है तैयार। मैं भी इसको भूनूंगी, यानी इसका जो पानी है ना उसको थोड़ा खुशक कर लूँगी। अभी मैंने पानी बहुत कम डाला था। ये देखें जब इसमें डाल दूँगी खुशक धनिया, थोड़ा से हाथ से ऐसे करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें थोड़ा सा आप इसमें धनिया जब डालेंगे ना साबुत तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। चलें जी, बस ये इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और तो जो है ना हमारी शिमला मिर्च हो जाएगी तैयार। मज़ेदार सी जो है ना शिमला मिर्च तैयार हो गई हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है। तो साथ ही देखें खीर भी तैयारी पर है अपनी जी। तो ये देखें जी मज़ेदार सी जो है ना गाजर की खीर हो गई है तैयार। अब ज़रा ये ठंडी हो जाए, अभी भी मैंने निकाली है, देखें इसमें धुएँ निकल रहे हैं, गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे ही ठंडी होगी फिर हम आपको खाकर बताएंगे जी कैसी बनी है ये। अभी हम फ़िलहाल खाने लगे हैं खाना। हाँ जी, तो खीर बन गई थी, बहुत मज़ेदार खीर है। ख़ास तौर पे सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो गरम गरम खाई जाए उसका अपना टेस्ट है, लेकिन मैं अब ठंडी खा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैंने कहा ऐसे ही मज़ेदार है, तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ओके, हम तो खा रहे हैं, आप अपनी बनाएं और खाएं। अल्लाह हाफिज़।